रिजल्ट गुरु आमिर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए ये मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये हमारा तीसरा सेट है। इसे पूरे वीडियो को अच्छा से देखेंगे और ये आप बनाएंगे। ये आपको बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 या फिर स्टेट की परीक्षा देने वाले हों या फिर सक्षमता परीक्षा देने वाले हों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो 10+2 के लिए या फिर सामाजिक विज्ञान का 6 to 8 के लिए या फिर 9th-10th के लिए या फिर सामान्य अध्ययन जो पूछा जाता है उसमें भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए मैं शुरू करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो ये करवाई थी गुरु तेग बहादुर की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो था आपका दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करने वाला था, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो था नालंदा। और प्राचीनतम था आपका तक्षशिला। अगला है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो वो थे आपके रामप्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कहा? लखनऊ में। ये पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हजरत महल ने लखनऊ में किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? ये है फतेहपुर सिकरी में। अगला क्वेश्चन है कि ईसा पूर्वी द्वितीय शताब्दी के अंत के आसपास में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? किसने खोजा था? तो ये था चीनियों ने। अगला क्वेश्चन है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली फोटो टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो ये थी आपका कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन। अगला 1909 ईस्वी के मार्लो मिंटो सुधार। अभी एक क्वेश्चन था कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1909 में। सुधार किस कारण से विख्यात हुआ था? किस कारण से? तो ये हो जाएगा आपका पृथक निर्वाचन मंडल के कारण। अगला है कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था आपका लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? वर्साय की संधि के द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी के द्वारा, जर्मनी का। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष का राज कवि कौन था? हर्ष का राज कवि कौन था? यहाँ पे देखिए, हर्ष का राज कवि कौन था? तो ये हो जाएगा आपका वाण भट्ट। हर्ष का राज कवि कौन था? वाण भट्ट। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में जो स्थापित की थी वो कहाँ की थी? तो इन्होंने किया था बंबई में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ किया था? तो 1875 में मुंबई में किया था। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? बताना है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये था आपका बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने सबसे पहला जो संदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? तो आर्कड्यूक फ्रांसिस्को डी फर्नांडिस की हत्या हो गई थी, उसी कारण से ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1905 में के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रथम वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के समय? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का को स्वीकार किया था? कब किया था? किस ईस्वी में? तो ये किया था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी शासन की संघीय प्रणाली? तो ये की गई थी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहां पर, किस जगह पे हुई थी ये बताना है। तो ये हुई बेबीलोन में। रज्मनामा निम्नलिखित में से किसकी फारसी अनुवाद है? रज्मनामा। तो रज्मनामा तो ये महाभारत की, महाभारत को ही रज्मनामा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य क्या था? तो इसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा ई।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने, जिसे आप कहीं कहीं देखते हैं भारत की खोज किसने की थी। भारत तो पहले से था ही, समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो ये 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें आपका ये नहीं है, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया था? कांग्रेस ने किस तिथि को? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ था? भारत में कोयला उद्योग आपका 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी? ये आपको पता है कि कोलंबस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन करिए, बोस्टन की चाय पार्टी, जिसको बोस्टन टी पार्टी भी कहते हैं, कि घटना कब घटी थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? तो ये 1773 ईस्वी में घटी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? आई एम द स्टेट। लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। आई एम द स्टेट किसने कहा था? तो ये कहा था आपका लुई 14वां ने। आई एम द स्टेट लुई 14वां ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये आपको मालूम है कि 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था ये। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मिन कैम्फ का लेखक कौन था? तो ये हिटलर का आत्मकथा है। हिटलर का ये आत्मकथा है मिन कैम्फ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपका सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लाभ मिलेगा और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी मुझे। तो जरूर प्लीज 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देंगे। आपका लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत लाभ होगा। अगर आपके सब्सक्राइब करने से मुझे लाभ होता है तो ये आपको भी दुआएं लगेगी, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक जरूर कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1865 ईस्वी में। भारतीय वन अधिनियम। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आपको पता है 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने। ये था आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। इसे अधिक से अधिक शेयर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।